ओके, सो बेटा हमने ये डिस्कस किया कि जो P1 माइनस P2 वाला जो टर्म है वो फाइंड आउट करने के लिए वेंचुरीमीटर में क्या होता है, एक मैनोमीटर लगा होता है। मैनोमीटर के अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है और जिस हिसाब से .1 और .2 का प्रेशर है उस हिसाब से वो मर्क्यूरी का लेवल जो है वो चेंज होता है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? नहीं सर। तो जो P1 माइनस P2 हमारा टर्म है, P1 माइनस P2 वाला जो टर्म है वो कैसे मिलेगा? तो मैं लिख सकता हूँ कि P1 माइनस P2 विल बी इज इक्वल टू व्हाट, रो जी इंटू एच। अब रो किसका लेंगे? मर्क्यूरी का रो लेंगे, तो मैं लिखूंगा रो मर्क्यूरी जी एच। बिकॉज यहाँ पे ये जो रो आ रहा है वो किसका रो है? लिक्विड का रो है जो फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। फ्लूइड का है, मतलब ये फ्लूइड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मतलब गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। चलो, तो रो जो है वो किसका है? यहाँ पे रो है वो लिक्विड का है, फ्लूइड का है, जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैनोमीटर में जो रो है वो कौन सा है? मर्क्यूरी का रो है। तो P1 माइनस P2 मैंने लिखा रो एम जी एच, रो ऑफ मर्क्यूरी जी इंटू एच। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो रो एम जी एच विल बी इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर A अपॉन A का होल स्क्वायर माइनस 1। इस सबको उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमको वेलोसिटी चाहिए। तो V1 का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 2 रो एम जी एच, डिवीजन में क्या आएगा? A बाई A का होल स्क्वायर माइनस 1। कोई डाउट? ओके, इसका रूट ले लेंगे। लिक्विड, क्या? हाँ, कहा गया? रो ऑफ लिक्विड। एक मिनट रुक जाओ, क्या किया मैंने? हाँ, V1 स्क्वायर चाहिए तो इस तरफ चला जाएगा सारा, तो 2 यहाँ के टर्म्स में एक और आ जाएगा रो ऑफ लिक्विड, राइट। ये जो रो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये नीचे आ गया। इसका अंडर रूट लेने से हमको वेलोसिटी मिलेगी पूरी। आ गया समझ में? ये V1 will be equals to root of 2 rho of mercury GH divided by rho of liquid या फिर rho of fluid into area by area का whole square minus 1। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो हेडिंग डाल दो वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर हेडिंग डाल दो। वापस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहां से तुम टिक कर लो। ओके, ये टिक कर लो। पूरा ही लिखना है, डेफिनेट मतलब वही है ये सब कुछ। ओके, सिंपल है। सर वो नीचे वाली फॉर्मूला भी मैच कर दे। चलो, समझ में आ गया? सर वो नीचे वाली फॉर्मूला टिक कर मैच लो, कर लिख दी। नहीं रहे हो तो। हेलो सर। सर क्या हुआ?
सर सर आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रहा अभी भी। चैट बॉक्स में लिख दो, ऐसा शायद मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगा, चैट बॉक्स में लिख लेना। हेलो। डन सर। एक मिनट सर। टैग हो रही है सर वॉइस। अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? हाँ आवाज क्लियर आ रही है अब? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो सुनो। मैनोमीटर क्यों लगाया वो समझा रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो? अब बोलो। सर हाँ बोलो। मैनोमीटर में हमने P1 और P2 मतलब कैसे ले लिया, क्योंकि हाँ। वो तो थोड़ा डेप्थ पे है ना, तो ओके देखो बेटा, मैं इसमें से ही कर रहा हूँ, वापस देख लो। यहाँ पे ये दिख रहा है डायग्राम। यस सर। ओके, सो ये जो मर्क्यूरी सॉरी ये जो वेंचुरीमीटर है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, राइट? इसका काम क्या है? प्रैक्टिकली में स्पीड को फाइंड करने का काम है, राइट? अगर स्पीड फाइंड करनी है मुझे, तो उसके लिए ये जो बर्नौलीज इक्वेशन लगाया, उसके अंदर एक टर्म आ रहा था P1 माइनस P2। अब ये P1 माइनस P2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P1 माइनस P2 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर माइनस सेकेंड पॉइंट का प्रेशर। अब प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? मैनोमीटर है। ओके, अब देखो यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा पहले पॉइंट पे, उसके हिसाब से मैनोमीटर की हाइट जो होगी वो चेंज हो जाएगी। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है कुछ? आ रहा है। ओके, अगर देखो बेटा एक और चीज समझ लो, जहाँ पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है, जहाँ पे लिक्विड की स्पीड ज्यादा होती है, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। ये हमेशा याद रखना, जहाँ पे स्पीड ज्यादा है लिक्विड की, वहां पे प्रेशर कम होता है। ओके, और जहाँ पे लिक्विड की स्पीड कम है, वहां पे उसका प्रेशर ज्यादा होता है। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर इसका रीजन ओके, बताओ ना कोई। इसका बेटा एक मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता देता हूँ, उससे समझ में आएगा। ओके, देखो ध्यान से। स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ दिख रही है। यस सर। ओके, तो देखो एक छोटा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूँ मैं इसकी। ये लिख लिया होगा सबने? लिख लिया? ये हाँ लिख लिया। कंप्लीट है ये पूरा? ओके, थोड़ा इस पर। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट है। ओके, अब देखो बेटा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुमने देखा होगा कि बहुत स्पीड से जब विंडस्टॉर्म आता है, बहुत छोटे विंडस्टॉर्म आता है, तो घर के लैग हो अंदर रहा से ये है। जो बाहर की जो पत्रे हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो उड़ के चली जाती है। यस सर। हाँ में हाँ सर। ये जो पत्रे हैं वो उड़ के चले जाते हैं, राइट? क्यों होता है ऐसा? तो उसका रीजन कुछ नहीं है बेटा, बाहर जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बाहर जो विंड है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अंदर जो घर के अंदर है, घर के अंदर हम लोग दरवाजा और ये सब बंद रखा होगा, मतलब यहाँ पे जो एयर है वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे होगी। आ रहा है समझ में? हाँ। अब होता क्या है, पत्रे जो सारे हैं वो उड़ जाते हैं। उड़ने का मतलब क्या हुआ? किसी ने इस पे क्या किया होगा, धक्का लगाया होगा, तभी तो उड़ सकते हैं, वरना उड़ नहीं सकते।
तो क्या यहाँ पे बेटा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्यों लो प्रेशर क्रिएट होता है? बिकॉज विंड स्पीड में मूव कर रही है। जहाँ पे विंड की स्पीड ज्यादा, वहां पे प्रेशर लो। और घर के अंदर क्या है? स्पीड कम है, रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो घर के अंदर हाई प्रेशर पे एयर है, बाहर पे लो प्रेशर पे एयर है, तो क्या होगा? एयर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से उड़ जाएगा। आया समझ में? सर हाँ वो बोलो। एक्चुअली मैं लीव हो गई थी, नेटवर्क इश्यू था, तो आप वो मैनोमीटर हाँ। वाला कह सकते हैं। मैं बताता हूँ, मैनोमीटर वाला बताता हूँ। देखो ध्यान से, एक चीज समझ में आया कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अलग होगा। यस ये सर। समझ में आया? लिक्विड यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और लिक्विड यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो अलग अलग होगा। जहाँ पे बेटा स्पीड ज्यादा होती है वहां का प्रेशर कम होता है, जहाँ पे स्पीड कम होती है वहां पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा, प्लेन देखा है बेटा? यस सर। प्लेन के विंग्स मैंने दे बनाए। ओके, ये फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ प्लेन का। प्लेन का विंग्स मैंने दिखाया। प्लेन को ट्रैवल करने के लिए रनवे की जरूरत क्यों पड़ती है? प्लेन डायरेक्ट को उठ नहीं सकता रनवे डायरेक्ट क्यों नहीं उठ सकता? वही पूछ रहा हूँ मैं। सर। उतना रनवे क्यों चाहिए? रनवे से क्या होगा? सर उतना नीचे से ऐसे फोर्स नहीं मिल रहा ना, मतलब डायरेक्ट उसका वेट बहुत होता और है। देखो बेटा, उसकी कितनी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। यस, ये सबसे बढ़िया बताया। उसके और एयर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये उठ सकता है। इसके उठने का रीजन क्या है वो देखो, ध्यान से समझना। ये जो प्लेन है उसका ये जो पंख होते हैं, उसकी जो ब्लेड्स होती है, ओके, वो कुछ इस तरह से डिजाइन की होती है कि इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं, मतलब ये फ्रंट व्यू ये दिख रहे हो तुम लोग, ओके, इसके अंदर क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं, साइड व्यू से देखोगे तो ये जो विंग्स होते हैं इस तरह के कुछ, यहाँ पे जो विंग्स है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यहाँ विंग के ऊपर से जो एयर जा रही है ना, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस स्पीड। यहाँ पे एयर की स्पीड बहुत कम होती है, नीचे स्पीड कम होती है, ऊपर स्पीड ज्यादा होती है। ऊपर स्पीड ज्यादा होने से क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। नीचे स्पीड कम होने से क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब क्या होगा? एयर कहाँ ट्रैवल करेगी? हाई टू लो, मतलब इसको क्या करेगी? एक अब ऊपर की डायरेक्शन में पुश मिलेगा, अब थ्रस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से वो पूरा ऊपर टेक ऑफ करता है। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल का यूज होता है कि जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, सिमिलरली बेटा ये जो वेंचुरीमीटर है उसमें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्पीड कम होगी, एरिया कम हो गया, स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ की स्पीड ज्यादा होगी, V2 जो है वो ग्रेटर होगा किससे? V1 से। यस। आया समझ में? इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर कम। ओके, अब एक बात बताओ, मैनोमीटर का बेसिक पे डिस्कस करते हैं वापस। मैनोमीटर क्या होता था? मैनोमीटर क्या होता था? प्रेशर डिफरेंस बैलेंस करता था। प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है बेसिकली। कि मान लो एक मैनोमीटर मैंने ऐसा ले लिया, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है मर्क्यूरी, तो अगर दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो मर्क्यूरी का लेवल दोनों में क्या होगा? सेम होगा। यस सर। राइट। अब मैं बेटा, हम लोगों ने इसी मैनोमीटर को इधर लटका दिया, इसी मैनोमीटर को इधर चिपका दिया, तो क्या होगा? यहाँ का जो प्रेशर है P1 वो हाई प्रेशर है, पर यहाँ का जो प्रेशर है P2 वो लो प्रेशर है, बिकॉज स्पीड ज्यादा है। V2 इज ग्रेटर देन V1, तो P2 इज लेस देन P1। P1 बड़ा होगा, P2 छोटा होगा। मतलब यहाँ से जो प्रेशर मिल रहा है मर्क्यूरी को वो ज्यादा मिल रहा है, यहाँ से जो प्रेशर मिल रहा है मर्क्यूरी को कम मिल रहा है। मतलब बेसिकली मर्क्यूरी पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, टोटल फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा इस जगह पे। तो मर्क्यूरी यहाँ से ऊपर जाएगी, मर्क्यूरी इधर ऊपर उठेगी, और इधर क्या होगा? नीचे चली लेवल कम जाएगी। होगा। यहाँ पे लेवल कम होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर मेजर करता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर मेजर करता हूँ। मर्क्यूरी पे इस लेवल पे कौन प्रेशर लगा रहा है? बाहर का लिक्विड P1 ने प्रेशर लगा रहा है। यस।
इस लेवल पे प्रेशर कौन लगा रहा है? इसके ऊपर मर्क्यूरी नहीं है, सिर्फ बाहर का जो प्रेशर है वही लग रहा है। तो यहाँ का प्रेशर है P1। इस पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा है? तो इस पॉइंट पे प्रेशर लगाने के लिए कौन है? इतनी हाइट मर्क्यूरी की है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा ρmgh। और बाहर कौन प्रेशर लगा रहा है मर्क्यूरी पे? P2 प्लस P2। इतना प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, इतना प्रेशर यहाँ पे लगता है, हाँ या ना? हाँ सर। ओके। और हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है कि अगर एक स्टैटिक फ्लूइड है, ध्यान से सुनना, स्टैटिक फ्लूइड है तो सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, स्टैटिक के लिए, यस सर। मोशन के लिए नहीं। स्टैटिक के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। मोशन के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। देखो ये मूव कर रहा है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर अलग अलग है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो यहाँ पे मैं वो नहीं लगा सकता बिकॉज स्टैटिक मोशन, स्टैटिक फ्लूइड नहीं है। जबकि यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड है मैनोमीटर का, तो मर्क्यूरी तो स्टैटिक है। तो मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ P1 will be is equals to ρmgh प्लस P2। P2 को इधर लेके आए तो मिल जाएगा P1 माइनस P2 कितना? ρmgh। तो ये जो P1 माइनस P2 ρmgh है वही मैंने इधर डाल दिया, P1 माइनस P2 को ρmgh लिख दिया। आ गया समझ ओके में? सर। यस सर, थैंक यू। सर और कोई डाउट अब? हाँ बोलो। सर इसमें सेंटर ऑफ पाइप पे जो प्रेशर होगा वही जो मर्क्यूरी पे जो हाँ हाईएस्ट वही पॉइंट पे लगने होगा वाला वो है सेम बेटा, होगा। सेम होगा, सेम होगा। और सर मूविंग लिक्विड होगा तो पूरी पाइप में प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा। मूविंग लिक्विड में यहाँ पे बेटा हम लेमिनार फ्लो कर रहे हैं, तो लेमिनार फ्लो के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे हम लेमिनार फ्लो डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी में सेम ले रहा हूँ और प्रेशर भी इस पूरे क्रॉस सेक्शन का सेम ले रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज हम पढ़ रहे हैं लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन ओके फ्लो। सर। ओके, तो उसके लिए मैं सेम ले सकता हूँ। और बर्नौलीज इक्वेशन लेमिनार के लिए ही वैलिड है, सबके लिए वैलिड नहीं है। ओके, आया समझ में यहाँ तक? और कोई डाउट अब इसमें? सर हाँ हाँ सर बोल हमारी बोल। क्लास शुरू होने वाली है सर अभी हाँ थोड़ी हाँ देर हाँ में। हाँ, लीव कर लो, लीव कर लो। सर आप ओके, तो सेट सेंचुरी पढ़ रहे मीटर हो? तक आज किया। क्या बोल रहे हो? सेट पढ़ रहे हो? नहीं, चैट मैंने नहीं पढ़ी। एक मिनट। सर एक बार पढ़ लो ना, मैं भी आपको कुछ लिख के बोल, मैं भी कुछ लिखता हूँ। ओके, दृष्टि पॉइजन रेशो समझाना है। अभी तो बेटा क्लास खत्म हो रही है ना, सर पर बाद में हमारी नेक्स्ट कोई क्लास में क्लास नहीं है जब अभी। डिस्कशन करेंगे ना उसका। तुम्हारी क्लास नहीं है, पर एक्चुअली मेरी 250 से क्लास है और मैं अभी IIT आश्रम मकरपुरा ब्रांच पे हूँ। मेरे को घर जाना ओके है ओके, और खाने के बाद 250 से नो नो वापस क्लास है। प्रॉब्लम सर, हाँ चलेगा। ओके, तो हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे ना, ग्रेविटेशन और दूसरा वो क्या है, इलास्टिसिटी। ग्रेविटेशन और ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसके हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने बाकी है, एक्सरसाइज डिस्कस करनी बाकी है। तो वो जब डिस्कस करेंगे तब पॉइजनस रेशियो करवाते हैं। ओके सर, ओके बाय सर। ओके यस, ये क्या लिख रहे हो तुम? हाँ बाय बाय। वेलोसिटी ज्यादा हो तो फोर्स भी ज्यादा नहीं लगेगी। कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो बेटा तुम? सर जैसे कोई लैमिनार फ्लो हो रहा है, हाँ हाँ, तो उसमें अगर एयर की या किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो वो फोर्स भी तो ज्यादा लगाएगा ना, तो प्रेशर भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। बेटा एरिया देखो ना, एरिया भी तो चेंज हो रहा है। एरिया के अच्छा ये समझो कि ये जो प्रेशर हम बोल रहे हैं वो दूसरे कोई से पे लगा रहा है, उसकी प्रेशर की बात नहीं चल रही है, उस पॉइंट के प्रेशर की बात चल रही है जहाँ पे स्पीड ज्यादा है। आया समझ में? वो लिक्विड भले ही हाँ, तो स्पीड से वही निकल रहा है, बट स्पीड से जब लिक्विड निकल रहा है तो उसकी वजह से वहां का प्रेशर कम हो जाता है। तुमने बेटा एक चीज देखी होगी कि एक कार जो जा रही है वो बहुत स्पीड से ट्रैवल करती है, तो उसके पीछे देखा है वर्टेक्स जैसा फ्लो होता है। हाँ वो वर्टेक्स मतलब वो जब कार जब स्पीड से ट्रैवल हो रही है तो उसके पीछे का जो फ्लूइड है वो क्या करता है, उस कार की जगह लेने आ जाता है, हाँ या ना? अच्छा। तभी वो हाँ गोल घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गई फ्लूइड की, उस जगह पे और फ्लूइड आना चाहेगा। हाँ
आ रहा है समझ में? और फ्लूइड आना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लूइड हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। हाँ तो अगर फ्लूइड स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उस पॉइंट की अगर बात करें तो उस पॉइंट पे और ज्यादा फ्लूइड आना चाह रहा होगा। समझ में आ रहा है? और फ्लूइड अंदर आना चाह रहा है मतलब वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहां से ढेर सारा फ्लूइड अंदर आ रहा है तो उसकी वजह से प्रेशर कैसे ज्यादा होगा मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, फ्लूइड की वेलोसिटी और प्रेशर का डिपेंडेंस इस तरह से समझ सकते हो। 2 मिनट देख लो जल्दी से, जिसको भी देखना हो। हाँ देखो मान लो यहाँ से ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया बना रहा हूँ, या फिर यहाँ की फ्लूइड की स्पीड बहुत ज्यादा है। ओके, अगर यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा है तो तुम ऐसा समझो कि और भी तो फ्लूइड होगा जो पीछे से इधर ज्यादा फास्ट आएगा। हाँ मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड है, इस क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड है वो जल्दी से इधर पहुंचना चाहता है। हाँ मतलब क्या हुआ? फ्लूइड कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? हाई High to प्रेशर low. टू लो प्रेशर ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ हाँ रहा है? तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली उल्टा देखोगे कि भाई आगे जब जा रहा है वो फ्लूइड तो क्रॉस सेक्शन बढ़ने से स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो रही है उसका मतलब यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है, यहाँ से यहाँ जो फ्लूइड जा रहा है उसके लिए क्या होगा? वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? एक तरह से बोल सकता हूँ कि लो प्रेशर से लो टू हाई। हाई प्रेशर ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क हाँ की सही वजह से बात है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अच्छा समझ में? इधर से इधर जाने हाँ में जो वर्क करना पड़ेगा उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी है वो लूज करेगा तब वो इधर पहुंच हाँ पाएगा। वो पता चल गया। हाँ ओके, चलो बाय बाय। ठीक है सर बाय।